नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे इंडिया की सबसे पुरानी और पवित्र नगरी वाराणसी में। जी हाँ, वाराणसी। ये शहर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि आध्यात्म, संस्कृति और इतिहास से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम वाराणसी के टॉप 10 घूमने लायक जगहों के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए, कहाँ ठहरे और पूरी ट्रिप का कॉस्ट कितना आएगा। तो अगर आप वाराणसी में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, ये भारत का सबसे प्राचीन और धार्मिक शहर है। यहाँ गंगा नदी के किनारे कई पवित्र घाट और मंदिर हैं। वाराणसी एक ऐसी जगह है जो आपको भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास से जुड़ी हर चीजों का अनुभव कराती है। नंबर 1 पर आता है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सबसे प्रमुख और प्राचीन घाट है। ये घाट न केवल अपनी धार्मिकता के लिए फेमस है बल्कि यहाँ की कल्चर एक्टिविटी और भव्य गंगा आरती से टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के बीच एक फेवरेट प्लेस बनाती है। गंगा नदी के किनारे लोकेटेड ये घाट आध्यात्मिकता, इतिहास और परंपरा का एक अद्भुत संगम है। दशाश्वमेध घाट का नाम और इसका इतिहास इसकी पवित्रता और महिमा को दर्शाता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी कारण इसे दशाश्वमेध घाट कहा जाता है और इस घाट का पुनर्निर्माण मराठा शासकों द्वारा 18वीं सदी में किया गया था। यह घाट वाराणसी के उन स्थानों में से है जहां गंगा स्नान को अत्यंत पवित्र माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ गंगा की आरती एक अनफॉरगेटेबल अनुभव है। दशाश्वमेध घाट आने के लिए आप काशी रेलवे स्टेशन से ऑटो या रिक्शा लेकर सीधे दशाश्वमेध घाट पहुँच सकते हैं। गंगा आरती देखने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन बोट राइड के लिए आपको 100 से 200 रुपीज़ तक आपको पे करना होता है। वहीं पास के कुछ अच्छे कैफे भी हैं जहां आप आराम से बैठकर गंगा के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। नंबर 2 पर आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का एक प्राचीन और प्रेस्टिजियस टेम्पल है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी है और इसे विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के निवास स्थान के रूप में काशी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा नदी के तट पर लोकेटेड इस मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। काशी का उल्लेख वेदों, पुराणों और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इसे हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है और 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नष्ट किया। 1194 में मंदिर को पहली बार तोड़ा गया, बाद में इसे पुनर्निर्मित किया गया। 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से नष्ट किया। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखर को सोने से मढ़वाया और बहुत से लोग इसे वाराणसी में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में देखते हैं और कुछ इसे पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मानते हैं। कई भक्तों का मानना है कि शिवलिंग की एक झलक आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और जीवन को ज्ञान के मार्ग पर ले आती है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंदिर दशाश्वमेध घाट से केवल कुछ मिनटों की दूरी पर लोकेटेड है। यहाँ दर्शन के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन विशेष दर्शन या वीआईपी एंट्री के लिए आपको 200 से 500 रुपए तक का शुल्क हो सकता है। नंबर 3 पर आता है सारनाथ। सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर लोकेटेड एक पवित्र स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और दुनिया भर से श्रद्धालु यहां आते हैं। कहा जाता है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध यहां आए और अपने 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। यहाँ धमेक स्तूप है। यह विशाल स्तूप वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। चौखंडी स्तूप यह वह जगह है जहाँ भगवान बुद्ध पहली बार अपने शिष्यों से मिले थे। मूलकंठ कुटी विहार ये सुंदर बौद्ध मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न मूर्ति स्थापित है। सारनाथ म्यूजियम, यहाँ अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह रखा गया है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है।
बुद्ध भगवान की भव्य मूर्ति। यहाँ एक विशाल बुद्ध प्रतिमा भी है जो शांति और ज्ञान का संदेश देती है। अगर आप हिस्ट्री, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का संगम देखने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए है। एंड आप यहाँ पर शांति और पॉजिटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और बौद्ध धर्म की गहराई को समझ सकते हैं। सारनाथ एक ऐसा स्थान है जहाँ आकर मन को गहरी शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। अगर आप वाराणसी जाएं तो सारनाथ देखना ना भूलें। सारनाथ वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। यहाँ बुद्ध के बारे में कई म्यूजियम और मूर्तियाँ हैं। सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। आप टैक्सी या ऑटो से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ 10 से 20 रुपये एंट्री फीस है और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ है। नंबर 4 पर आता है रामनगर किला। 1750 में राजा बलवंत सिंह द्वारा निर्मित रामनगर किला मुगल शैली की वास्तुकला के साथ एक अद्भुत ऐतिहासिक स्मारक है। 18वीं शताब्दी का बलुआ पत्थर का किला और महल अब रक्षा के लिए उपयोग नहीं किया जाता। इसके बजाय यह अब एक विचित्र म्यूजियम के घर के रूप में कार्य करता है, जो प्राचीन हथियारों और नेटेड हुक्कास, गहनों से सजी सैडन चेयर और 150 वर्ष से अधिक पुरानी एक अनोखी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक से भरा है। यहाँ ट्रैवलर्स किले के भीतर में देखे जा सकने वाले ब्राइट सनसेट का आनंद ले सकते हैं और साथ ही किले के मंदिर का टूर भी कर सकते हैं, जो वेद व्यास का सम्मान करता है। जब आप साइट सीइंग टूर के लिए बेस्ट प्लेसेस की तलाश कर रहे हो तो वाराणसी में 2 दिन में घूमने के लिए रामनगर किला अमेजिंग प्लेसेस में से एक है। रामनगर किला जो वाराणसी के राजा की हवेली हुआ करता था, यहाँ आज भी बहुत सारे म्यूजियम और ऐतिहासिक चीजें देखने के लिए हैं। रामनगर किला वाराणसी से 14 किलोमीटर दूर है। आप टैक्सी या ऑटो लेकर आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। रामनगर किला की एंट्री फीस 20 से 50 रुपीज़ तक की है और फॉरेनर्स के लिए 150 रुपीज़ है। नंबर 5 पर आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इंडिया के सबसे फेमस और बड़े विश्वविद्यालय में से एक है। यह वाराणसी में लोकेटेड है और इसे 1960 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया था। इसे एजुकेशन, कल्चर और रिसर्च का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। BHU का कैंपस बहुत विशाल और हरा भरा है, जो स्टूडेंट्स को शांत वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर देता है। यहाँ साइंस, आर्ट, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदा, मेडिसिन और अदर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक फेमस विश्वनाथ मंदिर भी है, जिसे नया विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। ये इंडिया के सबसे बड़ी रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी में से एक है, जहाँ हजारों स्टूडेंट रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। यहाँ का लाइब्रेरी हॉल बहुत बड़ा है, जिसमें लाखों किताबें और रिसर्च पेपर अवेलेबल्स हैं। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है। BHU सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ एजुकेशन, ट्रेडिशन, मॉडर्निटी का संगम देखने को मिलता है। यह स्टूडेंट्स के लिए एक सपने की जगह है। यह यूनिवर्सिटी शहर के बीचों बीच लोकेटेड है और आप ऑटो या बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है, आप कैंपस में घूम सकते हैं। नंबर 6 पर आता है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे प्राचीन और पवित्र घाटों में से एक है। इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती वाराणसी आए तो माता पार्वती का कान का कुंडल यानी मणिकर्णिका यहाँ गिर गया था। तभी से यह स्थान मणिकर्णिका घाट कहलाने लगा। इस घाट पर दिन रात चिताएं जलती रहती है, जिससे इसे महाशमशान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ मरने वालों के कान में मोक्ष मंत्र कहते हैं। घाट के किनारे बैठकर गंगा की लहरों को देखने का एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होता है। घाट के पास मणिकर्णिका कुंड और महाशमशान नाथ मंदिर भी लोकेटेड है, जहां लोग दर्शन करने जाते हैं। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के दर्शन का प्रतीक है। यहां आकर इंसान को जीवन की सच्चाई और मोक्ष का महत्व समझ आता है। यह घाट खास तौर पर शवदाह के लिए प्रसिद्ध है और ये एक बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही मणिकर्णिका घाट लोकेटेड है। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन इस स्थान का माहौल थोड़ा गंभीर और धार्मिक होता है। नंबर 7 पर आता है तुलसी मानस मंदिर।
तुलसी मानस मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड एक फेमस टेम्पल है। यह मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है और इसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है जो इसे बहुत भव्य और आकर्षक बनाता है। इसकी दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ अंकित है जो भक्तों को श्री राम के जीवन और शिक्षाओं से जोड़ते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि साहित्य और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और यहाँ तुलसीदास जी की रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। यह मंदिर वाराणसी के तुलसी घाट के पास लोकेटेड है। मंदिर में कोई एंट्री फीस भी नहीं है। नंबर 8 पर आता है गंगा यात्रा। गंगा यात्रा केवल एक सफर नहीं बल्कि आस्था, शुद्धता, आध्यात्मिक शांति का अनुभव है। गंगा नदी को भारत में माँ का दर्जा दिया गया है और इसकी यात्रा हर भक्त के लिए खास होती है। गंगा किनारे बसे शहरों में वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और ऋषिकेश प्रमुख हैं। सुबह सुबह गंगा घाटों पर की गई सैर मन को सुकून देती है। हरिद्वार और वाराणसी में होने वाली गंगा आरती देखने का अनुभव दिव्य होता है। जलते हुए दीप, मंत्रों की गूंज और बहती हुई गंगा का नजारा आत्मा को शुद्ध कर देता है। नाव से गंगा में सैर करना, घाटों पर पूजा अर्चना करना और गंगा जल में आचमन करना, ये सब मिलकर गंगा यात्रा को और भी खास बना देते हैं। लोग यहाँ स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी करते हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जीवन धारा है। इसकी यात्रा जीवन में नई ऊर्जा और आस्था का संचार भी करती है। गंगा नदी पर बोट राइड का एक अनोखा अनुभव है, खासकर सुबह और शाम के समय। आप दशामेध घाट से बोट राइड शुरू कर सकते हैं। बोट राइड की पर पर्सन कॉस्ट 100 से 200 रुपीज तक होती है। नंबर 9 पर आता है संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी का एक फेमस और पवित्र मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते हैं और भगवान हनुमान से अपने संकट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर से मिलने वाला विशेष प्रसाद बेसन के लड्डू बहुत प्रसिद्ध है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भारी संख्या में भक्त आते हैं और भक्ति के माहौल में डूब जाते हैं। संकट मोचन मंदिर की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना हर संकट को हर लेती है और जीवन में सुख शांति लाती है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ का माहौल बहुत शांतिपूर्ण है। यह मंदिर लंका क्षेत्र में स्थित है। आप यहाँ शहर के सेंटर से ऑटो से पहुँच सकते हैं। मंदिर में कोई एंट्री फीस भी नहीं है। नंबर 10 पर आता है दुर्गा टेम्पल। वाराणसी का दुर्गा मंदिर एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है जो माँ दुर्गा को समर्पित है। इसे दुर्गा कुंड मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की लाल रंग की भव्य संरचना इसे खास बनाती है और इसे शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित माँ दुर्गा की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, इसलिए इसे स्वयंभू माना जाता है। मंदिर के पास एक पवित्र तालाब है जिसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। भक्त यहाँ आकर माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं और सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रों के समय यहाँ विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं जिससे मंदिर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। ये मंदिर वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। यहाँ ऑटो रिक्शा और टैक्सी से आसानी से पहुँचा जा सकता है। पास में तुलसी मानस मंदिर और संकट मोचन मंदिर भी है जिन्हें आप देख सकते हैं। दुर्गा मंदिर में आकर भक्तों को शांति, सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और माँ दुर्गा की कृपा से हर मनोकामना की पूर्ति होती है। वाराणसी आने के लिए वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है जो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप टैक्सी या ऑटो से आसानी से शहर के मेन डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। एंड बाय ट्रेन से आने वालों के लिए वाराणसी रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जो मेन रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आप बाय बस या कैब से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो 500 से 1000 तक के अच्छे बजट होटल में ठहर सकते हैं। अगर आप मिड रेंज होटल में स्टे करना चाहते हैं तो 1500 से 3000 तक के पर नाइट तक के होटल में रुक सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल ट्रैवल करना चाहते हैं तो 5000 से 8000 पर नाइट तक के होटल में आप रुक सकते हैं। जैसे होटल आशुतोष, होटल मणिकर्णिका, होटल बनारस जैसे होटलों में आप स्टे कर सकते हैं। यदि आप बजट ट्रैवल करते हैं तो आपको 3000 से 5000 तक का खर्चा हो सकता है, जबकि लग्जरी ट्रिप में आपको 10,000 से 15,000 तक का खर्चा हो सकता है।
तो दोस्तों ये थे वाराणसी के टॉप 10 जगह और ट्रैवल एक्सपेंस। वाराणसी एक बेहद खास जगह है जहां आप भक्ति, संस्कृति और धर्म को महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।